हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वेरी स्पेशल वीडियो विद मी डॉक्टर ऋतु। आज हम उसका कॉन्टिन्यूड जो पार्ट है आर्सेनिक एल्ब का वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इसके 2 वीडियोस अपलोड करूंगी। आप आराम से इसको समझ सकते हैं और फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर्स की। आर्सेनिक एल्ब में पर्टिकुलर्स क्या है, किन किन डिसीजेस के लिए इसको दी जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्जेस की। जितने भी डिस्चार्जेस हैं आर्सेनिक एल्ब के, वो सारे ही डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो की शुरुआत में, कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है और बर्निंग होती है। हर जगह बर्निंग पेन जो है वो है ना। कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम एक्रिडिटी की बात करें हैं, जलन की बात करें डिस्चार्जेस, तो कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस, जैसे कि आईज से जो पानी गिर रहा है उसमें जलन है। नाक से जो ड्यूरिंग कोल्ड कफ कोराइजा हमें जब प्रॉब्लम होती है तो वो नाक से जो डिस्चार्जेस गिर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्रिड है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्मेली बहुत ज़्यादा है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि आर्सेनिक एल्ब के जो डिस्चार्जेस है बहुत ज़्यादा सड़ी हुई जैसे स्मेल आती है, ऑफेंसिव। इस तरह से कैडेवरिक ओडर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। इसके जो आंसू निकलते हैं आंखों से, वो लैक्रिमेशन, नाक से जो पानी निकल रहा है, इवन जो फीमेल्स में ल्यूकोरिया होता है, सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। आर्सेनिक उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर अल्सर्स हो रहे हैं, उसमें से कुछ डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, तो वो डिस्चार्जेस में भी बहुत ज़्यादा स्मेल होगी, गंदी, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा जलन करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्रिड होंगे, बर्निंग पेन्स वहाँ पे जो है डेवलप करेंगे। बर्निंग पेन्स जो है इसके इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्सेनिक एल्ब में हमेशा एक चीज़ मिलेगी, बर्निंग पेन बेटर बाय हीट। सिर्फ एक हेडेक के अलावा जितनी भी जगहों पर बर्निंग होगी वो सभी में हॉट एप्लीकेशन। बर्निंग पेन्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है और वो गर्माहट से ही जो है उनमें आराम मिलता है। चाहे वो आपको, हम टॉप टू बॉटम स्टार्ट करें तो आइज़ में जो बर्निंग हो रही है, अगर नाक में बर्निंग हो रही है, अगर गले में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, या फिर जब गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, वो बर्निंग है। चेस्ट रीजन में अगर बर्निंग हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पेट की जलन है, एब्डोमेन में जलन हो रही है। फीमेल्स में कई बार जेनिटेलिया की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी काफ़ी जलन होती है। प्राइवेट पार्ट्स में जलन होनी, कई बार अल्सर्स जो है उनमें जलन होती है। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, जैसे कि सोरियासिस में भी कई बार इसे हम देते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब डायबिटिक जो है अल्सर्स हो जाते हैं उनमें देते हैं, बेड सोर हो जाते हैं उनमें देते हैं, उनमें अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और टिकेरिया, जिसको हम टिकेरिया जो आई डोंट नो हिंदी में इसे पित्त की प्रॉब्लम कहते हैं, बट हाँ, वो जो धफ्फड़ जैसे जैसे कहते हैं उसको, उसमें भी इसको काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। कैंसर के अगर पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के दौरान जितनी भी डेवलप हो रही है प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग है। बॉयल हो गए हैं जो फूड के, अल्सर बन गया, उसके उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। कई बार वेन्स में भी पेशेंट बताते हैं कि अंदर नसों में भी जब खून दौड़ रहा है ना, उसमें भी जलन सी हो रही है, दैट्स बर्निंग। तो बर्निंग बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्सेनिक एल्ब का। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी के बारे में। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक इज़ अ मेडिसिन जो एक ब्लीडिंग टेंडेंसी क्रिएट करती है। दैट मीन्स उसमें हिमरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, किसी भी पार्ट से बर्निंग हिमरेजेस स्टार्ट हो सकते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। कहीं से भी आपको खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये फॉस्फोरस में भी देखा जाता है। तो यू कैन कंपेयर आर्सेनिक एल्ब एंड फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस में भी बर्निंग होती है, आर्सेनिक एल्ब में भी बर्निंग है, साथ ही साथ हेमरेजेस भी दोनों में है, ब्लीडिंग टेंडेंसी दोनों में होती है। अब हम क्विकली बात करते हैं कि इसको किन किन इश्यूज़ के लिए मैं भी देती हूँ। तो हम सबसे ज़्यादा कॉमनली इसको गैस्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए देते हैं, जिसमें कि अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ खा रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ पी रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपने बाहर का कुछ कंटामिनेटेड खा लिया, उसके बाद आपको दिक्कत हो रही है। कुछ सड़ा हुआ था, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन था, तो आपको दिक्कत हो रही है। आपने फ्रूट्स ऐसे ले लिए हैं जिनमें वाटर कंटेंट होता है, इस तरह के फ्रूट्स लेने के बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है। पेन्स जो है स्टमक में बहुत ज़्यादा इतनी सीवियर होते हैं कि वो पेशेंट सीधा लेट नहीं सकता, वो बार बार हिलता रहेगा, टर्न एंड ट्विस्ट हो जाएगा उस स्टमक पेन की वजह से। स्पेशली वो जो पेन्स है वो रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। आपने कुछ ठंडा खा लिया है, आइस वाटर पी लिया है,
तो उसके बाद दिक्कत करते हैं। गैस होने के बाद यहाँ जो जलन होती है, सीने में जो जलन होती है, उसके लिए बहुत अच्छी आर्सेनिक एल्ब बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी थर्स्ट जो है बहुत बिल्कुल आर्सेनिक जैसी थर्स्ट होनी चाहिए, प्यास उसकी आर्सेनिक जैसी होनी चाहिए। किसी को डायरिया हो गया है, कॉलेरा हो गया है, सिंपल लूज मोशन से लेकर वाटरी ब्लडी स्टूल्स है, म्यूकस आ रहा है स्टूल में, सभी केसेस में आर्सेनिक एल्ब बहुत अच्छा काम करती है। नाउ अगेन हार्ट बर्न जो है, उस बर्निंग पेन में भी आपको कुछ गर्म लेकर आराम मिल रहा है, आप कुछ गर्म पी रहे हैं तो उससे आपको आराम मिल रहा है। और किसी को भी बहुत ज़्यादा डकारे, अगर लॉन्ग रन में डकारे आती रहती है बैक टू बैक, काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्ब बहुत अच्छा काम करती है ना। आर्सेनिक वॉमिटिंग, उल्टी जैसा जी होना, वॉमिटिंग होना, जी मचलाना, इन सब चीज़ों के लिए आर्सेनिक एल्ब बहुत वंडरफुली काम करती है। वो जो वॉमिटिंग है उसमें सिंपल म्यूकस हो सकता है, फूड कंटेंट हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, तो भी आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। और नेक्स्ट हम इसको देते हैं कोल्ड, कफ, कोराइजा, इस तरह के रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि जितने भी डिस्चार्जेस है बहुत ज़्यादा जलन करते हैं, तो जिनको भी जुकाम लगी है, सर्दी हुई है और नाक से पानी जो गिर रहा है उसमें भी बहुत जलन हो रही है, आंखों से भी जो पानी गिर रहा है जलन है, गले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, गले में जो है टॉन्सिल्स डेवलप हो गए जिसमें बर्निंग हो रही है, या फिर नॉर्मल गले में दर्द हो रहा है जिसको गर्म पानी पीने से आपको आराम मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी कि आपके साथ ऐसा होता है कि गले में एक मौसम जगह सा चेंज होता है, जलन सी स्टार्ट हो जाती है और आप थोड़ी सी चाय ले लेते हैं या थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेते हैं तो बहुत आराम मिलता है। दैट्स बेसिकली अ सिम्टम ऑफ आर्सेनिक एल्ब, और इसमें बहुत अच्छा काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम आइज़ की बात करें, आइज़ के आसपास जो इडीमा डेवलप करता है, सूजन डेवलप करती है, उसके लिए आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए एपिस भी एक मेडिसिन है, लेकिन बहुत ही थरो स्टडी के बाद ही पता चलता है कि आर्सेनिक भी इसमें दी जाती है। सो नॉट ओनली एपिस की फर्स्ट सिम्टम हमें एपिस समझ आता है तो हम एपिस इसके लिए ले लेते हैं, लेकिन एपिस के अलावा आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सूजन में बहुत अच्छा काम करती है ना। इडीमा अगर आंखों के पास है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, हीट निकल रही है, स्नीजिंग जो है बहुत ज़्यादा लगातार छींकें आती जा रही हैं लेकिन उसमें कुछ आराम नहीं मिल रहा, सफोकेशन के लिए अस्थमा के पेशेंट्स में कई बार दी जाती है और बहुत वंडरफुली काम करती है आर्सेनिक एल्ब। जिनको भी पहले कोई स्किन डिजीज़ था वो सप्रेस हो गया और उसके बाद उनको अस्थमा जैसे डेवलप हो गए सिम्टम्स, तो आर्सेनिक इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन। या किसी को सोरियासिस था, या किसी को एक्जिमा था, या कोई भी स्किन कंप्लेंट था जो अब चला गया लेकिन उसको अस्थमा डेवलप हो गया है, तो बहुत अच्छा काम करती है। नॉर्मल सफोकेशन के केसेस में भी अगर रात के समय में दम घुटता है या थोड़ा सा उठ के बैठ जाते हैं तो आराम मिलता है, लेटा नहीं जाता, ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक वंडरफुली काम करती है और आप जितनी भी बार देंगे यू विल गेट द रिजल्ट्स, द बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। द पेशेंट इज़ अनेबल टू लाई डाउन। खांसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है रात के समय, कुछ भी पीने से, पानी पीने से या कुछ भी ड्रिंक लेने से खांसी उठ रही है। जनरली क्या होता है कि खांसी हम जब होती है तो पानी पी लेते हैं, उससे थोड़ी सी राहत मिलती है, बट इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, आप कुछ पी रहे हैं तो खांसी उठ रही है। इसको और एक और प्रॉब्लम के लिए हम ज़रूर देते हैं जो कि है ब्लड पॉइजनिंग के केसेस, सेप्सिस के केसेस, जो सेप्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सेप्टिसीमिया हो जाता है और उससे रिलेट करते करते ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्किन के प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है ब्लड पॉइजनिंग के केसेस में। डायबिटीज़, जो भी पेशेंट है डायबिटीज़ के, उनको जब गैंग्रीन डेवलप हो जाता है तो डायबिटिक फुट या डायबिटिक गैंग्रीन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बेड सोर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगेन इचिंग थोड़ी होती है, बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग में भी हीट से ही आराम मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मिलेंगे एक्जिमा में, सोरियासिस में, अर्टिकेरिया में, कार्बंकल में, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, अल्सर्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिक एल्ब, इसके लिए दी जाती है एंड इट वर्क्स वंडरफुली ना। आर्सेनिक इज़ अ मेडिसिन जिसकी डोसेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जितना इसकी डोसेज को इफ़ यू कीप इट लाइक टुवर्ड्स द हाई पोटेंसी, ये बहुत अच्छा काम करती है। लो पोटेंसी कभी नहीं देनी है, 30 to 100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ब्रिलियंट रिजल्ट है। अगर आपको लगता है ड्रग पिक्चर बिल्कुल मैच करिए, द पेशेंट इज शॉर्ट आर्सेनिक, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत आर्सेनिक का हाई पोटेंसी देने के लिए। आप 10 mg का 1 डोज दीजिए, CM का 1 डोज दीजिए, 1 mg का 1 डोज दीजिए, या फिर अगर आप LM पोटेंसी सोच रहे हैं तो स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए 0/1 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। 0/1 पोटेंसी दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार, या फिर कोशिश कीजिए एक दिन में सिर्फ 1 बार आप 0/1 पोटेंसी पेशेंट को दीजिए आर्सेनिक की स्किन के प्रॉब्लम्स में। अगर आपको लगता है द बर्निंग इज मच,
द बर्निंग इज रिलीव्ड बाय हीट एंड देयर इज इंटेंस थर्स्ट, फियरफुल है, रेस्टलेस है और सब कुछ मैच कर रहा है, तो 0/1 पोटेंसी देने में भी हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है, बहुत अच्छा काम करेगी। एंड विद दिस आई कंप्लीट द ड्रग पिक्चर ऑफ आर्सेनिक कैल्प। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लेकर आने वाली हूँ एंड आई कीप ऑन वर्किंग ऑन द कॉमेंट्स एंड सजेशन जो आप देते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो जो है मुझसे उस डिमांड करते हैं तो मैं उसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। यू विल गेट those videos as soon as possible. Now bye bye, take care.